हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.5 एक्सरसाइज करेंगे और इसी 4.5 में आपको ये करना है, ये कन्वर्शन करना है कि वन छोटा यूनिट है और एक बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, छोटा से छोटा डिस्टेंस, छोटा से छोटा चीज़ें को मापने के लिए या फिर छोटा से छोटा जो बहुत कम लिक्विड को मापने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? डिस्टेंस मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, और लिक्विड को मापने के लिए हम करते हैं लीटर। और जो इसमें हम जो सॉलिड चीज़ जब मेजरमेंट करते हैं उसे लीटर से करते हैं। तो आपको पता है मैट्रिक सिस्टम में जो सिस्टम होता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा। हम उसी को ही इसी क्लास में फिर दोहराएंगे और इसीलिए आपको इसी लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है एक यूनिट से दूसरा यूनिट में। मानो कि आपको दिया गया है कि किलोमीटर दिया हुआ है, ये 5 किलोमीटर दिया है, आपको मीटर में लेके जाना है। तो इसीलिए आपको क्या करोगे, इस चार्ट को आपको करना पड़ेगा। आपको चार्ट शुरू होता है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद आपको 3 यूनिट आएगा। एक यूनिट होगा, आपको पता है लीटर होता है, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद होगा ग्राम। ठीक है, ये 3 यूनिट होता है, ये बीच में रहता है। और इसके बाद आएगा डेकाग्राम, उसके बाद आएगा हेक्टाग्राम, उसके बाद आएगा किलोग्राम। बहुत सारे लोग ये राइट हैंड साइड से मिली वगैरह लिखते हैं, लेकिन मैंने इसे नंबर लाइन के साथ मिला के लिखा है। इनमें से क्या होगा, अगर आप लेफ्ट की साइड में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो नंबर लाइन में ये 0 है यहाँ पे, और इस लेफ्ट के साइड में जाएंगे तो आपको मतलब प्लस साइन है लेफ्ट का साइन, और नेगेटिव है राइट का साइन। इसीलिए आपको क्या, सॉरी मैंने गलत बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट का साइड है वो नेगेटिव और जो राइट का साइड है वो पॉजिटिव है। तो आपको ये मिली के साइड में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई, और इस साइड में जाओगे तो आपको, हाँ इस साइड में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब अगर राइट हैंड साइड में जाना चाहते हो तो उसको आपको उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, मानो कि आपको 5 किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 × 1000 करते हैं, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जा रहा हो तो हमें राइट हैंड साइड में जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से। अब मानो कि आपको 5 मीटर दिया हुआ है, आपको किलोमीटर में लेके जाना है, तो इसीलिए आपको उसी 1000 से डिवाइड करना है। यानी पहले ही बताया था कि राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे डिवाइड होगा 1000 से। ठीक है, देखो इसे डिवाइड आपको आता है, डेसिमल किस तरह शिफ्ट होता है आपको पता है डिवाइड के टाइम में। ठीक है, 3 घाट डेसिमल शिफ्ट होगा, उसके बाद डेसिमल होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से हम ये चीज़ सीख लिया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो इसी के साथ आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हम कन्वर्शन करते हैं। पहले कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चार्ट याद रखना होगा। आपको पता है एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए 10 का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्शन करना है। दे आर टेलिंग कन्वर्ट 4.51 किलोमीटर टू मीटर। ओके, 4.5 किलोमीटर टू मीटर। तो इसको अब अगर किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है तो आप क्या करोगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की दिशा में जा रहे हो, आप 3 घर बाद जा रहे हो, किलोमीटर, उसके बाद है डेसीमीटर, उसके बाद है हेक्टामीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। सो आपको दिखाई दे रहा है 3 घर जाना है,
किलो के बाद है हेक्टा, उसके बाद है डेका, है ना। ठीक है, तो 3 घर जाना है, 1 2 3। देखिए किलो के बाद 1 2 3 घर जाना है, तो 1 के बाद 3 जीरो लेना है, और इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने। ये चीज़ आपको समझना चाहिए अच्छी तरह। तो आंसर आ जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लाई के टाइम में डिसिमल कौन सी दिशा में शिफ्ट होता है? यस, लेफ्ट की दिशा में शिफ्ट होता है। तो आप यहाँ पे भी लेफ्ट की दिशा में शिफ्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4510, है ना। क्योंकि डिसिमल कितना घर शिफ्ट हो गया, देखो डिसिमल 1 2 3 घर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 1 के पीछे 3 जीरो था। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन इस तरह करते हैं। इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आप क्या करो, कॉपी में इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर ई में क्वेश्चन में बताया गया है 1.435 ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम से मिलीग्राम जाना है। तो देखो ग्राम के बाद मिलीग्राम कितने घर बाद? आपको 3 घर बाद है, तो 3 जीरो से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्राम से आप जा रहे हो लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो मिली में जाना है हमको, मिलीग्राम में जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के टाइम में डिसिमल पॉइंट क्या होगा? शिफ्ट होगा। कौन सी दिशा में? लेफ्ट की दिशा में। देखिए लेफ्ट की दिशा में शिफ्ट कर दिया, तो डिसिमल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1435, मतलब 1435 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम से मैंने इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेते हैं, वो डिवाइड का एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई का ले लिया, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड का लेंगे, और हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है जी का। ठीक है, फाइव ml से लीटर में जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 ml से लीटर में जाना है। सो 5 ml से लीटर, मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए आपको देखो राइट हैंड साइड में आना पड़ रहा है, इसीलिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 5 को 1000 से डिवाइड करने के, तो पहले ही बता दिया था मैंने, 5 को 1000 से डिवाइड करने का तरीका क्या है। आपको डिसिमल रूम आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, और 5 के पीछे पॉइंट है 5, मतलब 5.5, सॉरी 5 मतलब 5.0, तो 5 के पीछे पॉइंट लगा हुआ है, उसी पॉइंट को हमने शिफ्ट करेंगे कितने घर? 3 घर। देखिए 3 घर शिफ्ट हो गया, तो आंसर आएगा 0.005। ठीक है, इसी 0.005 को आप फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो देखो 5/1000 आएगा। ये 1000 क्या था? हम इसे डिवाइड किया था। अच्छा, नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन लेंगे हम, इसी तरह डिवाइड का ही और एक क्वेश्चन हम लेंगे। देखो लीटर टू किलोलीटर में जा रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन आज, सॉरी, तो लीटर से किलोलीटर में जाने के लिए यहाँ पे भी डिवाइड करना है आपको। देखो लीटर यहाँ पे है, बीच में है, और किलोलीटर एकदम इस साइड में है। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिसिमल किस तरह शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे डिसिमल कहाँ पे है? 12.5, तो डिसिमल 3 घर बाद में जाएगा, मतलब 0.012 आएगा, 0.012 आएगा। ठीक है, डिसिमल को आपको शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या था? ये 12.5 लीटर था। लीटर से लीटर से किलोलीटर में जाना है हमें। लीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिसिमल का कितना घर शिफ्ट हो गया? डिसिमल 1 2 3 घर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इस साइड में। ठीक है, 3 घर शिफ्ट हो गया, तो देखो आंसर कितना जाएगा? 3 घर शिफ्ट होने के बाद आंसर कहाँ पे गिरा है? देखो 3 घर बाद 1 2 3 यहाँ पे
0.0125 आंसर आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 what the question is given. Ankita has 5 packets of milk. Each packet contains 2.25 liter of milk. How much more milk will she need to fill 40 bottles of capacity 325 ml each? Okay, so read the question carefully and read phrase by phrase. Okay, and you will understand what they have told. Ankita has 5 packets of milk. Each packet contains 2.25 liter of milk, and so you can get total amount of milk from this one packet contains 2.25 liter. Then what will be the milk in 5 packets? So you have to multiply it, and after they are telling this amount of milk you have to fill in 40 bottles, and each bottle contains 325 ml each. So actually you have milk in 5 packets and you want to fill the milk in another bottles. So see, you have to separately find out the milk that you have and the milk that you need. So total milk what we have, that first we have to write. Okay, so total milk in 5 packet, see, total milk in the 5 packet will be, she has total milk in 5 packet is equal to, एक पैकेट में है 2.25 लीटर, तो 5 पैकेट में ज़्यादा होगा, तो 2.25 इंटू 5, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 11.25 इसका लीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये मिल्क हमारे पास है। अब हम देखेंगे उसके 40 बोतल में भरने के लिए कितना मिल्क चाहिए। यहाँ पे आपको बता दिया एक एक बोतल में 325 ml मिल्क कंटेन होता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो she need milk for 40 bottles. बोटल्स में उससे मिल्क चाहिए कितना, वो एक एक बोतल में 325 है, तो 40 बोतल में डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो 325 इंटू 40 इसका आंसर आ गया। देखो 13,000। लास्ट जो क्वेश्चन था ये किसने बता दिया, एमएल में बता दिया, लेकिन पहले लीटर में था, तो ये एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। एक एक बोतल 325 ml का होता है, तो 40 बोतल में कितना ml होगा, वो अमाउंट आपको लीटर में कन्वर्ट होगा। इसीलिए तो आपको शुरू में जो लीटर आया था उनमें से आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा कितना ml मिल्क उसे और भी ज़्यादा चाहिए। बात बहुत आसान है। आपके पास 11.25 लीटर मिल्क है और आप चाहते हो कि इसी मिल्क को 40 बोतल में भरा जाए, तो इसीलिए एक एक बोतल में 325 ml मिल्क है, तो 40 बोतल भरने के लिए कितना मिल्क चाहिए आपने निकाल लोगे। उसे निकालने के बाद आप क्या करोगे, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 1300 ml आया है 40 बोतल में भरने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 40 इंटू 325, तो इसको आपको फिर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 13 लीटर। 13 लीटर से 11.25 लीटर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आंसर आएगा 1.75 लीटर, ठीक है। तो इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि ए रेक्टेंगुलर पार्क इज नेक्स्ट टू ए वॉल। A 15.5 meter of fence is used to fence the remaining 3 sides of the park. If the wall is along the length of the park and its breadth is 3.45 meter,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पार्क विथ ग्रास एट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बताया गया एक वॉल है, ठीक है, वॉल के सामने आपका एक पार्क है जिसमें जिस पार्क का जो एक यहाँ पे एक ड्राइंग कर रहा हूँ मैंने, देखिए इस ड्राइंग से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह ये हुआ है। एक देखो मैंने यहाँ पे एक वॉल ड्राइंग किया है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वॉल दिखाई दे रहा है आपको, ये वॉल के सामने ये पार्क ये हुआ है, ठीक है, उस साइड में वॉल है और 3 साइड इसका फेंस से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 साइड इसका फेंस से घिरा हुआ है, फेंसिंग हुआ है। तो जो बाकी 3 साइड में से वो वाला साइड का लेंथ है और ये वाला साइड है इसका ब्रेथ, और ये फेंस है 3 साइड में, क्योंकि वॉल उस साइड में है इसीलिए उस साइड में आपको फेंसिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका जो फेंस 3 साइड से फेंस लगा दिया गया है इसका, तो उसको मैंने x मान लेता हूँ, जो लेंथ है पार्क का उसे हमें पता नहीं है, वो x मान लेता हूँ, और ब्रेथ बता दिया इसका, ब्रेथ बता दिया 3.5 है इसका ब्रेथ, ठीक है, इसका ब्रेथ है 3.5, ठीक है, और मैंने ब्रेथ को y मान लिया था, ये y बता दिया 3.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पढ़ रहा हूँ कि y इजिकल टू 3.5, y इजिकल टू 3.5, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 साइड का अगर प्लस कर दोगे आप x, हाँ 3 साइड को प्लस कर दोगे, x साइड और y साइड, x साइड और y साइड, ठीक है, मतलब ब्रेथ और एक लेंथ और एक ब्रेथ, तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना बराबर आ जाएगा, 15.5 मीटर के बराबर आ जाएगा, यही है फेंस का दूरी, ठीक है। तो देखिए आप इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.5। चलो तीनों को प्लस करते हैं, अभी प्लस करके इससे इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 3 साइड में फेंस है, आपको याद रखना होगा 3 साइड में फेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, y प्लस x प्लस y, इन तीनों मिल के कितना है 15.5। अच्छा y का वैल्यू कितना पुट कर दो, y का वैल्यू है, अच्छा y और y मिल के कितना है 2y हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 15.5। अच्छा y का वैल्यू कितना है, x निकालना है आपको, तो इसलिए x को इस साइड में रख देंगे और 15.5 को से 2y हटा देंगे उस साइड में लेके जाके। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3.5 बता दिया, यहाँ पे पुट कर दो। आप अपने हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते थे, मैंने इस तरफ से सॉल्व किया, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, सो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6.90 आ गया। तो आपका एरिया निकालना है इस सॉरी 8.60, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके हमारा पास आ गया 8.60 आ गया, ठीक है, 8.60। इसे x का वैल्यू आया 8.60। x क्या है, लेंथ ऑफ द पार्क है, और ब्रेथ कितना बता दिया 3.5, तो 3.5 और 8.6 आपको मल्टीप्लाई करने से पार्क का पूरा एरिया आ जाएगा। और उसी एरिया में आपको ग्रास लगाना है, तो उसी ग्रास लगाने के लिए खर्चा भी बता दिया, पर मीटर स्क्वायर 12 रुपया 50 पैसा खर्चा है। तो इन तीनों को आप इसका लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया के साथ अगर हम इसका जो रुपीज़ है ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल मनी भी आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप खुद करो इसे, ये आपका खुद का काम है, मैंने आपको बता रहा हूँ। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8.6 इंटू 3.5, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.50। तो इसके हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मैं इक्वेशन का आंसर यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ।
ओके, देखिए एरिया का आ गया 8.60 इंटू 3.45। मैंने एक गलती से एक बार 3.5 बता दिया था, आप इसे ठीक कर लेना। और देखो एरिया निकलेगा एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ हमारा 8.60 आ गया और ब्रेथ 3.45 तो बता दिया क्वेश्चन में, तो एरिया आ जाएगा 8.60 इंटू 3.45। कॉस्ट होगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। ये तो 8.60 और 3.45 तो एरिया है, और 12.50 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा, तो पूरा के लिए खर्चा होगा, ये तीनों का ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए 370.87 आपका आंसर।